अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे। साबिक प्लेयर्स से मुशावरत के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी का कहना था कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। साबिक खिलाड़ियों से क्रिकेट में बेहतरी लाने के लिए सलाह मशवरा क्या गैर मुल्की कोचेस से किया है और अभी बात नहीं हुई। साबिक खिलाड़ियों की मुशावरत से फैसला करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अब वो खिलाड़ी टीम में आएंगे जो डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्म करेंगे। हुकूमत की माहाना 200 यूनिट तक सारिफीन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर समरी की विफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी है। जुलाई ta सितंबर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फहद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी फहद, मजीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? ये विफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। जो हाल ही में विफाकी काबीना की जानिब से बुनियादी टैरिफ में इजाफा मंजूर किया गया था, उसका इतलाक 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पावर डिवीजन को खुसूसी तौर पर एक समरी तैयार करके काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी है और इस फैसले के तहत बिजली के जो नरखों में इजाफा था उसका इतलाक 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर नहीं होगा। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफीन के टैरिफ में ₹3.95 इजाफे की मंजूरी दी गई थी, जबकि 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफीन का टैरिफ ₹4.10 बढ़ाया गया था और अब ये फैसला जो है ये वापस ले लिया गया और जराये के मुताबिक हुकूमत 50 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी इस फैसले पर अमल दरामद के लिए। ठीक है फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। इत्तफाक़ी राय से फैसले करेंगे तो बेहतर पॉलिसी बनेगी। APC के मुंतज़िर हैं ताकि हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। APC में सुनी सुनाई बात नहीं होगी। हुकूमत के हर फैसले की तारीफ नहीं करते। दहशत गर्दी के मसाइल दौरे अफ़गानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते। उन्होंने बानी PTI का नाम लिए बगैर कहा कि दूसरों को पकड़ो, जब खुद फंस जाओ तो इतना रो कि अमेरिका से आवाजें आएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। इनपुट से एक कंसेंसस से बेहतर पॉलिसी बनता वो APC बुला रहे हैं। उस APC में ये सुनी सुनाई बातें नहीं होंगे, वो हकीकत हमारे सामने रखेंगे कि हम अपना इश्यूज उठाएं, हमारा मौक़िफ़ उठाएं। ये मसला नहीं है कि माजी में क्या हुआ है, मसला ये है कि आगे जाके जो हम कर रहे हैं उसमें हम माजी के जो मिस्टेक्स है वो फिर से रिपीट ना करें। मैं नहीं समझता हूँ कि दौरा अफगानिस्तान से आपके मसले हल हो जाते हैं। आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया कि एक तरफ जब आप हुकूमत में हैं तो ऐसे ऐसे बातें करना कि आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है। खुद फंस जाते हैं तो इतना रोना धोना शुरू हो जाता है कि अमेरिका से लेके यहाँ तक उनका रोने के आवाजें आ रहे हैं। सब ने केसेस भुगते, सब ने अच्छे अंदाज से अपने केसेस का मुकाबला किया। किसी ने इतना रोया धोया नहीं जितना आपका एक कैदी नंबर 824 हो। बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होता। हालत यह है कि अपने घर के बिजली के बिल तो अदा कर नहीं सकते, ये इनकी औकात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पर कड़ी तनकीद। ATC इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं, मुलाकात नहीं करने दी जाती, कानून की पासदारी करते हैं, अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। फॉर्म 47 क्या चीज़ है और फॉर्म 47 के लिए कानून में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? नून लीगी रहनुमा अजहर कयूम नारा की NA 81 में इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इस्तफसार। वकील एहसन भवन ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है और हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। 11 फरवरी को रिटर्निंग अफसर ने हल्के का फॉर्म 48 भी जारी कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है? आपकी दरखास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग अफसर को करनी चाहिए थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इस्लामाबाद में इलेक्शन पटिशन्स पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिया।
फॉर्म 45, 46 और 47 जमा न कराने पर तारिक फजल चौधरी पर 20,000 और राजा खुर्रम नवाज पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइंदा समात पर अदालती ऑर्डर पर अमल ना हुआ तो मेंबरशिप मुअत्तली के लिए शोकाज और असेंबली रुकनियत भी मुअत्तल करेंगे। एक एक पिटीशंस को सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इल्तिवा होगा तो 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 15 जुलाई तक जमानत मंजूर। दोनों मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी खारिज। इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अवामी राय को अहमियत देनी चाहिए। हमें झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी बोगस केसेस बनाए गए। इसकी मजम्मत करते हैं। लियारी एक्सप्रेस वे का डिज़ाइन हैवी व्हीकल के लिए नहीं बल्कि ये शहर की लाइट ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने की मुनासबत से तैयार किया गया था। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोनिक रब्ता करके आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि लियारी एक्सप्रेस वे का 90% काम मेरे दौरे निज़ामत में मुकम्मल हुआ था। हैवी ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास को बनाया गया था। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि नॉर्दर्न बाईपास के ट्रैक की तोसी करते हुए इसको डबल ट्रैक बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सैयद मुस्तफ़ा कमाल की गुजारिशात को बगौर सुनते हुए तजावीज़ात को फौरी तलब कर ली हैं। KP के वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुजवज़ा बजट अखराजात दुगने हो गए। बोल न्यूज़ को दस्तियाब दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सेक्रेटेरिएट का खर्चा 70 करोड़ 50 लाख रहा और रवा माली साल 1 अरब 30 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किया गया है। वज़ीर आला के सवाबदीदी फ़ंड के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत 25% ज़्यादा हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुजवज़ा अखराजात एक साल में 59 करोड़ 65 लाख रुपए बढ़ गए। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय तहरीर की, जिसमें तहरीर किया गया है कि आमर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज अदालतें आवाम की अदालतें नहीं रहती। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। इस केस में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट तहरीर करेंगे। और बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा है कि जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी जुल्म था। हम तो पहले दिन से यही बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भुट्टो मासूम था। भुट्टो की फांसी का फैसला बहुत तकसीम था। 4 जजेस एक तरफ और 3 जजेस एक जानिब थे। जब फैसला तकसीम हो जाए तो फांसी की सज़ा नहीं होती। भुट्टो को फांसी देने वाले फैसले में बहुत खामियां थीं। भुट्टो की फांसी का फैसला हर लिहाज से गलत था। भुट्टो को फांसी देना कीना था। हमने तो ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये अदालती कत्ल है। इतने वो डिवाइडेड वर्डिक्ट था। 7 जजेस में से 4 एक तरफ थे और 3 दूसरी तरफ थे। मुतासिब अदालत ने जो फैसला किया वो बिल्कुल हर लिहाज से गलत था, कीना था जो ज़ियाउल हक और अनवारुल हक के जस्टिस अनवारुल हक रखते थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जाने। दूसरी बात यह है जो मैंने ये की है कि जहाँ स्प्लिट वर्डिक्ट हो वहाँ दुनिया की तारीख में कभी नहीं ऐसा हुआ कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। नहीं, ये अदालती फैसले को तो खत्म इसलिए नहीं किया जा सकता, वो तो खत्म हो गया, वो उसको जिंदा तो नहीं किया जा सकता। इसका क्रेडिट सारा जो जाता है वो सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है। और आपको बताएं कि कीनिया की हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख हर्जाना देने का भी हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। उनका कत्ल गैर आईनी और गैर कानूनी था। दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। फैसले पर रद्द-ए-अमल में अरशद शरीफ की बेवा ने कहा कि अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल किया गया था।
मुल्क में एक्स बहाल नहीं हो सकता। वफाकी वजारत दाखिला ने साफ जवाब दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। एक्स बंदिश केस में अदालत में जमा किए गए तहरीरी जवाब में कहा गया कि कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए एक्स पर तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। अवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना का इजलास बुला लिया है। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सारिफीन को 5 साल की आसान इक़सात पर सोलर सिस्टम देगी। लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत ने मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुल्क भर में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाक ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दी है। फ़ौज की तैनाती की तफसीलात मुतल्लिका हुकाम के साथ तय की जाएंगी। तो कराची में निश्ता पार्क पर वाक़े जाफरिया अलायंस पाकिस्तान के मरकजी उज़ादारी सेल में कमांड एंड कंट्रोल फाल कर दिया गया है। 100 से ज़ायद HD कैमरों से मरकजी मजालिस के रूट की मॉनिटरिंग की जा रही है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। इस वक्त मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बताइएगा काशान। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त निश्तर पार्क में वाक़े जाफरी अलायंस के मरकज़ी अज़ादारी सेल में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं अपना कैमरामैन यूसुफ से गुजारिश करूँगा कि वो आपको ये मनाज़िर दिखाएं। ये तमाम मॉनिटरिंग स्क्रीन्स जाफरी अलायंस की जानिब से यहाँ पर लगाई गई हैं। जो मुहर्रम हराम में मरकज़ी जुलूस निकलते हैं और मजलिस अज़ा जो बर्पा होती हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है यहाँ से की जाती है। फिलवक्त 100+ से ज़ायद कैमरे लगाए गए हैं और जो जुलूस की गुज़रगाहें, मजालिस और एंट्री पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट, उन तमाम को मॉनिटरिंग करते हैं और 24/7 यहाँ वॉलंटियर मौजूद होते हैं। उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाती है और कोई भी चीज़ मशकूक नज़र आती है तो फिर वॉलंटियर्स, पुलिस और रेंजर्स की मदद से उसको हल करते हैं। हमने कुछ जोन डिवाइड किए हुए हैं। यहाँ जोन के हिसाब से चेक करते हैं। 3 आदमी बैठते हैं और अपने अपने जोन को वो मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि हमने वॉलंटियर से भी बात करी है। इनकी जानिब से बताया गया 3 वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जो 3 जोन इनकी जानिब से देखे जा रहे हैं, 3 जोन दिगर वॉलंटियर्स जो है वो देख रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरे भी मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई है। ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। शहीद DSP अली रजा की नमाज जनाजा CPO में अदा कर दी गई है। वादी हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद DSP अली रजा को सलामी पेश की। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मुराद अली शाह ने मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के आज़म का इजहार किया। मौसम की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की पहली बारिश, सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे। शहर में कल गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान है। कायद में मानसून सिस्टम की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मेघा बरस पड़ी। सुपर हाईवे सुरजानी गुलशन मेमार में तेज हवाओं के साथ बरसात। गुलशन हदीद, मलीड, नाजमाबाद, तेसर टाउन और गडाप में भी बारान रहमत। FB एरिया, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, लांट दीगर इलाकों में सुरमई बादलों का राज। शहरियों को बादलों के खुलकर बरसने का इंतजार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बुध तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बुध से आइंदा पीर तक आंधी चलने और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। PDMA मरासले के मुताबिक 10 जुलाई से बहर अरब से मजीद मानसून हवाएं सूबे के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। पेशावर, मर्दान, चारसदा, हंगू, कुरम, वजीरिस्तान, बनू और डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोड़, शांगला, बुनीर, कोहाट में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है। शदीद बारिशों के बायस सूबे के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का खतरा है। खेलों की दुनिया से खबर है। आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल सामने आ गया है। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच में ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला न्यूजीलैंड से कराची में होगा। 24 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें रावलपिंडी में मुकाबल होंगी। सबसे अहम मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1 मार्च को लाहौर में होना है। इवेंट के सेमीफाइनल्स कराची और रावलपिंडी में 5 और 6 मार्च को खेले जाएंगे। 9 मार्च को इवेंट के फैसला कुन मार्के की मेजबानी लाहौर करेगा। भारत ने में शिरकत को अपनी हुकूमत की इजाजत से मशरूत करार दे दिया।
तो पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार पर पहुँच गई है। आता दरगाह में इस वक्त महफिल समा का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद वारिस अली शाह से। जी वारिस बताएगा। जी बिल्कुल, बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के 782 सालाना उर्स की जो 15 रोज़ा तकरीबात है वो अरूज पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि दरगाह शरीफ को बरकी कमकमों और खूबसूरत लाइटों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यहाँ पे रूह परवर जो मनाजिर है वो दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन हक फ्री या फ्री के नारे लगाते हुए यहाँ हादी की सादत हासिल कर रहे हैं। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, खराजी अकीदत पेश कर रही हैं। अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो महकमा औकाफ की तरफ से ज़ायरीन की सहूलियात के लिए बेहतरीन इंतज़ामात के दावे किए जा रहे हैं। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो DPO तारक वलायत की तरफ से सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए। दरगाह रातों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात ज़ायरीन है वो 8 लाख से ज़ायद ज़ायरीन जो है वो इस बहती दरवाज़े से गुजरेगी। मुल्क भर से दुनिया भर तक नाम कमाया, बाबाए खिदमत का खिताब पाया। आज यौम वफ़ात उस इंसान दोस्त हस्ती का है जिन्हें अब्दुल सत्तार ईदी कहते हैं। मारूफ समाजी रहनुमा को बिछड़े 8 बरस बीत गए मगर दिलों में वो आज भी जिंदा हैं। 28 फरवरी 1928 भारत के शहर बांटवा में इंसान दोस्त शख्सियत ने जन्म लिया। उम्र सिर्फ 11 बरस थी कि माँ ज़ियाबेतिस में मुब्तला हो गई। ईदी ने वालिदा की भरपूर देखभाल की। तक़सीम हिंद के बाद ख़ानदान पाकिस्तान आया तो ईदी ने कराची में सुकूनत इख्तियार की। समाजी खिदमात का शौक ईदी फाउंडेशन की बुनियाद बना। एक एम्बुलेंस से शुरू होने वाला इदारा दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बन गया। इसके अलावा यतीम खाना, ओल्ड हाउस, मुफ्त अस्पताल और ख़वातीन के लिए दारुल अमान बनाया गया। नादार अफराद के लिए ईदी फ्री लंगर भी मुतारिफ कराया। अपनी तमाम जिंदगी इंसानियत की फलाह के लिए वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी जुलाई 2016 में गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होकर 88 बरस की उम्र में जहाने फानी से कूच कर गए। वफात के बाद उनकी नमाज जनाजा नेशनल स्टेडियम कराची में अदा की गई। अजीम समाजी रहनुमा को मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सलामी पेश की और सफर आखिरत पर रवाना किया। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।